नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अत्यंत गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? इसका आंसर था केरल। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने राइमेजिंग एग्रीकल्चर रोड मैप कहाँ जारी किया? इसका आंसर था गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने किस सूचकांक में वेट कैपिंग और इंडेक्स नियम कड़े किए? इसका आंसर था बैंक निफ्टी। अगला क्वेश्चन है, NIPL ने किस फिनटेक के साथ साझेदारी कर मलेशिया में UPI भुगतान सक्षम किया? इसका आंसर था राजोर पे। अगला क्वेश्चन है, IPPB ने घर घर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा के लिए किस संस्था से MOU किया? इसका आंसर था EPFO। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने ESTIC 2025 में निजी RDI को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि के फंड की घोषणा पर जोर दिया बताया गया? इसका आंसर था 1 ट्रिलियन। अगला क्वेश्चन है, UNEP की एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार विकासशील देशों के लिए 2035 तक वार्षिक अनुकूलन लागत कितनी हो सकती है? इसका आंसर था $365 बिलियन तक, अप टू $365 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली? इसका आंसर था तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग ने 2030 तक संभावित विस्तार में किन देशों की प्रगति की सराहना की? इसका आंसर था यूक्रेन, मालदोवा, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन को वायु रक्षा सुदृढ़ करने हेतु कौन सी अतिरिक्त प्रणाली मिलने की पुष्टि हुई? इसका आंसर था पैट्रियोट। अगला क्वेश्चन है, हिंदुजा समूह ने आंध्र प्रदेश में ऊर्जा परियोजनाओं हेतु कितनी निवेश योजना घोषित की? इसका आंसर था 20,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, OpenAI ने किस क्लाउड प्रदाता के साथ बहुवर्षीय $38 मिलियन साझेदारी साइन की बताई गई? इसका आंसर था AWS। अगला क्वेश्चन है, भारत में ChatGPT Go को 1 वर्ष के लिए मुफ्त एक्सेस की घोषणा किस कार्यक्रम से जुड़ी बताई गई? इसका आंसर था देवडे एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, चीन की CMSC ने कौन सा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया? इसका आंसर था सेंझोउ 21। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्वी प्रचंड प्रहार त्रिसेवा युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित करने जा रहा है? इसका आंसर था मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, विशेष इस्पात के लिए PLI योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इस्पात मंत्रालय। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, PLI योजना का पूरा नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। इस इस्पात के वर्तमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। PLI योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। विशेष इस्पात के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। भारत दुनिया में इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य उड़ीसा है।
इस्पात का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड CIC सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने की मूल सामग्री है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट गुजरात में प्रस्तावित है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और पावर डिवाइसेस में होता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा का प्रमुख औद्योगिक शहर झारसुगुड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया हब स्थापित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना AI इनोवेशन हब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना 2014 में स्थापित हुआ था। भारत की पहली AI नीति लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हैदराबाद को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना में प्रमुख IT पार्क हाईटेक सिटी है। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन ICGH 2025 11 से 12 नवंबर को कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्रीन हाइड्रोजन जल के विद्युत अपघटन से बनता है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2023 में हुई थी। हाइड्रोजन का प्रतीक H2 है। हाइड्रोजन का रंग ग्रीन कब कहलाता है? जब इसे नवीकरणीय ऊर्जा से बनाया जाए। नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में और इसकी घोषणा 1911 में हुई थी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत निवेश 19,744 करोड़ रुपए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस प्लेटफॉर्म पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में पहला गोल्ड ट्रेड निष्पादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। IIBX का पूरा नाम इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। IIBX गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज IIBX है। SBI के वर्तमान चेयरमैन श्रीनिवासलू सेठी हैं। गिफ्ट सिटी का निर्माण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना है। छठवां क्वेश्चन है, GCMMF अमूल को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार कौन सा दर्जा मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व की नंबर 1 सहकारी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, GCMMF का पूरा नाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। अमूल की स्थापना 1946 में हुई। अमूल का मुख्यालय आनंद गुजरात में है। अमूल के संस्थापक त्रिभुवनदास पटेल हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। GCMF का ब्रांड नाम अमूल है। ICA का पूरा नाम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है। सातवां क्वेश्चन है, SBI ने कर्मचारियों के लिए नया वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार क्या नाम से शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, SBI स्टार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। SBI कर्मचारियों की कुल संख्या 2.5 लाख से अधिक है।
एसबीआई का नारा द बैंकर टू एवरी इंडियन है। एसबीआई के प्रमुख सहायक बैंक कोई नहीं है 2017 में विलय हो चुका है। एसबीआई का डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो है। एसबीआई स्टार पुरस्कार का उद्देश्य उत्कृष्टता प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करना है। 8वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने नैनीताल बैंक में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेचने की योजना को विराम दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा, गुजरात में स्थित है। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई। नैनीताल बैंक का मुख्यालय नैनीताल, उत्तराखंड में है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ देवदत्त चट्टोपाध्याय हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का नारा इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। 9वां क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इंडिया एशिया 2026 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्यूएस रैंकिंग जारी करने वाली संस्था कॉन्सिक्वेंटली साइमंड्स है। 2026 में एशिया में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे था। क्यूएस रैंकिंग की शुरुआत 2004 में हुई। हांगकांग की राजधानी हांगकांग सिटी है। हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्थापना 1911 में हुई। विश्व स्तर पर भारत का शीर्ष संस्थान आईआईटी दिल्ली है। क्यूएस रैंकिंग का मूल्यांकन मापदंड शैक्षणिक प्रतिष्ठा, फैकल्टी स्टूडेंट्स अनुपात और शोध प्रभाव है। 10वां क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% की संपत्ति 2000 से कितने प्रतिशत बढ़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 62%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल है। भारत में अमीरी गरीबी का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। भारत की आर्थिक असमानता मापने वाला सूचकांक गिनी गुणांक है। भारत के जीडीपी का मुख्य योगदान सेवा क्षेत्र से है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करने वाला विभाग वित्त मंत्रालय है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक संघ एफएआई के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस शंकराष्टब्रह्मण्यम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एफएआई का पूरा नाम फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। एफएआई की स्थापना 1955 में हुई। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य गुजरात है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। भारत की कृषि मंत्री अरुण कुमार मेघवाल हैं। एफएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित संस्था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में हुई। श्री श्री रविशंकर का जन्म तमिलनाडु में हुआ। उन्हें पहले भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार देने वाला संगठन यूनाइटेड नेशंस सिविल सोसाइटी द्वारा समर्थित है। आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय बेंगलुरु में है। उनका मुख्य उद्देश्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज बनाना था। 13वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। भारत और डेनमार्क के बीच संबंध हरित साझेदारी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। दोनों देशों के बीच मुख्य सहयोग क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और जल प्रबंधन है। भारत डेनमार्क व्यापार परिषद का उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश बढ़ाना है। डेनमार्क यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है।
14वां क्वेश्चन है, गूगल ने अंतरिक्ष आधारित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट सनकैचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। गूगल का मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। प्रोजेक्ट सनकैचर का उद्देश्य अंतरिक्ष डेटा आधारित एआई नेटवर्क विकसित करना है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट INC है। गूगल ने भारत में एआई रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में खोला। गूगल का एआई मॉडल गिमिनी है। आज का प्रश्न है, ओपन एआई ने भारतीय भाषाओं में एआई तर्क क्षमता सुधारने के लिए किस नए बेंचमार्क की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओपन एआई की स्थापना 2015 में हुई। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हैं। एनडीक्यूए का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रश्नोत्तर और तर्क क्षमता सुधारना है। ओपन एआई का प्रमुख उत्पाद चैट जीपीटी है। भारत में बोली जाने वाली कुल भाषाएं लगभग 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। चैट जीपीटी का वर्तमान संस्करण चैट जीपीटी 5 है। एनडीक्यूए का लाभ एआई को हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में बेहतर समझ प्रदान करना है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की पहली बैठक में शपथ दिलाना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन तय करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। चौथा क्वेश्चन है, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक। पांचवा क्वेश्चन है, सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।